नाहिद, ये जनसंख्या की मूल वजह विस्फोट क्यों हो रहा है, ये हमारे लिए कितनी बड़ी परेशानी है? अभी बढ़ती हुई जनसंख्या परेशानी है, फिर बढ़ती हुई बुजुर्ग आबादी भी एक समस्या बनेगी। ये दरअसल गंभीर विमर्श कभी हो पाएगा क्या, या हल्की फुल्की राजनीति हावी रहेगी? नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गंभीर विषय है। जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही, गंभीर विषय है और इस पर नियंत्रण होना भी अति आवश्यक है। और मैं समझती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर सरकार कॉन्सेंट्रेट करे, लोगों को शिक्षित करे, अवेयरनेस क्रिएट करे, तब जाकर कहीं लोग अवेयर होंगे और इस तरह की समस्या का समाधान होगा। और साथ ही साथ अब तो बीजेपी को तीसरा टर्म मिल गया, मतलब 11 साल से लगभग 11 साल हो रहा है बीजेपी को सत्ता में, लेकिन अभी तक ये इस पर नियंत्रण करने के लिए विचार विमर्श नहीं कर पाए कि सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ बैठाकर इस पर विचार विमर्श ही कर लिया जाए। और हाँ, राजनीतिक बयानबाजी और नफरत फैलाने की बात करने में तो बीजेपी एक्सपर्ट है। अभी जो आप बात कर रहे थे चंद्रबाबू नायडू जी की, देखिए मैं उनके ऊपर या नीतीश जी के ऊपर ज्यादा नहीं कहना चाहती। दोनों नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी, आज वो इधर है, कल वो इधर है, वो तो इसी कंफ्यूजन में वो दोनों रहते हैं कि इधर रहे कि उधर रहे, पता नहीं किधर रहे। आप जो बुजुर्ग होने की बात करें, अच्छा, तो आप और कांग्रेस तो साथ हैं, की बात जो कंफ्यूजन तो आपके खेमे में भी है। नहीं, हम लोग नहीं कोई आखिरी मिनट तक लड़ते रहते हैं संदीप जी। नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, सब साथ में है। अच्छा। एक में जो इंपॉर्टेंट बात कह रही हूँ, जो चंद्रबाबू नायडू जी बुजुर्ग वाली बात कर रहे हैं कि बुजुर्ग की आबादी बढ़ी, तो हो सकता है उनका इशारा देश की सत्ता में जो दिल्ली में बैठे हैं बीजेपी के बुजुर्ग नेता, बहुत बुजुर्ग नेता, उनकी तरफ हो सकता है वो कह रहे, उन्हीं को कह रहे कि देश के लिए खतरा है, क्योंकि वो कह रहे कि बुजुर्ग देश के लिए खतरा है, इस पे सोचने की जरूरत है। तो हो सकता है उनके ऊपर इशारा, आप भी समझिए, ये बात हो सकती है। और रही बात इस पर नियंत्रण कैसे करा जाए, देखिए अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी तो सारे समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक, हर दृष्टि से आप देखिए जातिगत जनगणना से ही इसका हल निकलेगा। माननीय अखिलेश यादव जी शुरू दिन से कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो जानी चाहिए। ये जो उत्तर और दक्षिण हो रहा है, दक्षिण राज्यों की चिंता क्या वाजिब है नाहिद, कि उनको प्रतिनिधित्व कम मिले, उनकी सीटें 35 बढ़े और बाकी 4 उत्तर भारत के राज्यों की सीटों की संख्या 150 बढ़ जाए? 35 बनाम 150, दैट्स अ ह्यूमंगस डिफरेंस। नहीं, मैं तो ये बता रही हूँ, देखिए जो बात स्टालिन जी ने कही उसके बारे में उनके प्रवक्ता ने, उनकी पार्टी के प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया। लेकिन जो मैं बता रही हूँ कि जो प्रतिनिधित्व की आप बात कर रहे हैं, ये चिंता तो बहुसंख्यक समाज में है ही है, 94% पीडीए समाज। और उसमें भी आपको मैं कहना चाहूंगी जो मूलवासी हैं भारत के, केवल और केवल भारत के जो मूलवासी हैं, पिछड़े, दलित, आदिवासी, उनमें ये चिंता ज्यादा है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो जाए, ताकि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी हर क्षेत्र में हो जानी चाहिए। आप ये समझिए कि अभी आप दिखा रहे थे कि बीजेपी के एक मंत्री जो बहुसंख्यक समाज की बात कर रहे थे और वो एक यात्रा पे निकले। इसीलिए कहा जाता है ना कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनका पढ़ा लिखा होना अति आवश्यक है। आप खुद बता रहे हैं कि जिस किस्म की बातें कर रहे हैं उसमें स्पष्ट है कि मुसलमानों की जो फर्टिलिटी रेट था वो 46.5% गिरावट आई है और 41.2% रेट हिंदू समाज में गिरावट आई है। 2015 में भी एक सर्वे हुआ था, उसमें स्पष्ट बताया था कि जो हिंदू समाज में जो जनसंख्या बढ़ी उसमें 3% गिरावट आई है और मुसलमान समाज की जो जनसंख्या बढ़ी है उसमें लगभग 5% गिरावट आई है। ये है सरकारी आंकड़ा मैं बता रही हूँ। तो आप ये समझे, जब बहुसंख्यक की बात करें तो बहुसंख्यक किस बात की बहुसंख्यक बात करें? बीजेपी के लोग पिछड़े दलितों को हिंदू तो समझते नहीं, तो अपर कास्ट हिंदू को हिंदू समझते। आप तो देखिए, अब जनसंख्या का ये मुद्दा अब राजनीतिक घमासान में भी तब्दील होगा। हिंदू मुसलमान बहुत हुआ, अब उत्तर दक्षिण का एक नया फ्रंट खुलता दिखाई दे रहा है और बुजुर्ग होती जो आबादी है अब वो चिंता का सबब अपने आप में बनता दिख रहा है। पहले से ही एक दिक्कत थी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो मैंने कहा 35 साल से कम 65% हमारी आबादी है, पर उन्हें अगर नौकरी नहीं मिल पाएगी तो डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक लायबिलिटी, डेमोग्राफिक डिजास्टर में तब्दील तो नहीं होगा। और क्या ये हमारी प्राथमिकता बनेगी? अब सियासी डिस्कोर्स में, विमर्श में ये मुद्दा आया है तो गंभीरता से चर्चा भी होगी क्या? हजारों की तादाद में आपकी राय आ रही है, कुछ साझा की,
एक राय बाकायदा मैं आपके लिए पढ़ भी देता हूं। पंकज मिश्रा हैं, हैदराबाद वासी हैं। इनका कहना है कि आंध्र और तमिलनाडु में लोग कम बच्चे पैदा करते हैं, विकास पर जोर है। भाई पढ़ाई लिखाई जहां होगी वहां आबादी तो घटती है। परिसीमन के बाद उत्तर भारत की सीटें बढ़ेंगी तो सरकारें दक्षिण की अनदेखी करेंगी। यानी कि कहीं ना कहीं सही ठहरा रहे हैं। और क्या यही मंशा भी है चंद्रबाबू नायडू की भी और एमके स्टालिन की? तो राजनीति चमकाने का जनसंख्या के जरिए एक और माध्यम मिल गया है क्या? और क्या ये दरअसल हल है? सोचिए इस बारे में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।